नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़यामन लिन्नास सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबील करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ में पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। इरशाद फरमाया गया, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़यामन लिन्नास। अल्लाह करीम ने इज़्ज़त व तकरीम वाले घर काबा शरीफ को लोगों के लिए हुसूल फ़वाइद का सरचश्मा और उनके मफादात का निगरान आला बना दिया। हाज़िर सामीन मोहतरम, गुज़िश्ता चंद जुमों से हम तामीर बैतुल्लाह शरीफ की तारीख़ के हवाले से कुछ मलफूज़ात आपके गोश गुज़ार कर रहे हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमने बैतुल्लाह की पहली तामीर जो फ़रिश्तों ने की उसके हवाले से भी कुछ मारूज़ात आपके गोशदार की। उसके बाद तामीर काबा का फ़रीज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया, इस पर बात कर चुके हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस इब्ने आदम अलैहिस्सलाम ने खिदमत काबा और तामीर काबा की और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर काबा की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे चुके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद
कौम अमालिका, फिर बनी जुरहम, और बाज़ रवायात के मुताबिक पहले बनी जुरहम ने फिर कौम अमालिका ने तामीर काबा की खिदमत अंजाम दी। उनके बाद रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हज़रत कुसी बिन किलाब, उन्होंने तामीर काबा का फरीज़ा अंजाम दिया। और उसके बाद है अहद रिसालत माब, जब कुरैश ने तामीर काबा की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया। हम आज बात करने जा रहे हैं कुरैश के ही इस खिदमत को करने के हवाले से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा के बाद जिस तामीर को ज़्यादा अहमियत हासिल है वो कुरैश का तामीर काबा की खिदमत अंजाम देना है। बुखारी शरीफ की मुस्तनद रवायत में मौजूद है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और ऐलान नबुव्वत में अभी 5 साल का अरसा बाकी था कि तामीर काबा का मरहला आ गया। ज़रूरत महसूस हुई कि काबा शरीफ को असर नौ तामीर किया जाए, और उसका सबब ये था कि किसी नादान औरत की बेएहतियाती की वजह से काबा शरीफ के गिलाफ को आग लग गई, जिससे दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। तो कुरैश ने मुनासिब समझा कि अल्लाह ताला के घर को असर नौ तामीर किया जाए। चुनाचे कुरैश ने जब ये फैसला कर लिया कि काबतुल्लाह की तामीर का फरीज़ा अंजाम दिया जाए, फिर एक चीज़ उनके लिए थोड़े परेशानी का बायस बनी कि उन्होंने सोचा कि नई तामीर पुख्ता बुनियादों पर होनी चाहिए ताकि सैलाब का जो पानी है वो इस हिस्से में आकर दीवारों को मुतासिर ना करे। अब अगला काम ये था जो मैंने अर्ज़ किया उनके लिए परेशानी का सबब बना कि अब ये इमारत जो अल्लाह ताला के घर की है, जो आग लगने के सबब कुछ मखदूश सूरत हाल में पहुंच गई और दीवारों में दरारें भी पड़ गईं। सादा सी बात है, किसी इमारत को तामीर करना हो तो पहली इमारत उसे मस्मार करना पड़ता है। अब इस इमारत के ढांचे को गिराने की जरूरत कौन करे, ये उनके लिए परेशानी बन गई। ये सोच कि हो सकता है कुदरत को ये मट्टी का हरम ही पसंद हो और मरमर की सिलों से इसे पजीराई नसीब ना हो। तमाम सरदार सर जोड़कर बैठ गए, क्या किया जाए। वलीद एक सरदार है, उसने मशवरा ये दिया, हमारी नीयत साफ है, हम शिकस्त व रेख्त यानी काबतुल्लाह को गिराना नहीं चाहते बल्कि इसकी तामीर नौ चाहते हैं। इसलिए अगर हम ये काम कर लेंगे
तो कोई आफत नहीं होगी। ये इम्कान तो तब हो सकता है कि अगर हमारी नीयतों में फतूर हो और हम नौज़ुबिल्लाह काबतुल्लाह को गिराना चाहते हो। ठीक है, फिर एक सैलाबी सूरत पैदा हो गई और यूं कह लें वो सैलाब का आना भी हो गया, साथ एक सबब ये पैदा हो गया कि जिसकी बिना पर असबाब भी मुयस्सर आ गए। हुआ ये, साहिब अल-बिदाया व निहाया वो बयान करते हैं कि रूम के ताजिर शख्स का जहाज समंदर के साहिल जद्दा पर आकर फंस गया और टूट फूट का शिकार हो गया। चुनाचे कुरैश ने उससे काबा की छत पर डालने के लिए तख्ते खरीद लिए। ठीक है, और फिर उमवी की रवायत है कि यह जहाज शाह रूम कैसर का था। अहले फारस ने हबशा का एक गिरजा जला दिया था, ईरान वालों ने हबशा का एक गिरजा जला दिया था, इसलिए बाकूम रूमी के सरकर्दगी में संगे मरमर, लकड़ी, लोहा और तामीर का दूसरा सामान कैसरे रूम ने भेजा था ताकि उस गिरजे की तामीरें न हो सके। मगर जब जहाज जद्दा के साहिल तक पहुंचा तो कुदरत खुदाबंदी तेज व तुंद हवा भेजी, वो जहाज पाश पाश हो गया, टूट फूट का शिकार हो गया। अब कोई सूरत नहीं थी कि वो जो सामाने इमारत था उसे वहां तक पहुंचाया जा सके। सो कुरैश बाकूम के पास पहुंचे, अपनी गर्जो गायत कही, उसने बखुशी वो सारा साजो सामान जो है वो फरोख्त कर दिया, बल्कि खरीदारों के उसने सलूक से मुतासिर हुआ और इस मकसद अजीम के लिए काबातुल्लाह की दीवारें तामीर करने और छत डालने की हामी भी उसी ने भर ली। तामीरात के हवाले से वो माहिर होगा, उसने ये जामी भरने की ये काम कर लेंगे। अब काबे की तामीर के लिए सारे सामान मुकम्मल हो गए। अब फिर ये खौफ कि अगर हमने इस इमारत को ढाया, इसके पत्थर उठाए तो कहीं कोई अज़ाब ही नाज़िल ना हो जाए। चुनाचे रसूल कौनैन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला, उनके मामू अबू वहब जो बड़े ही शरीफुन नफ्स, पाकबाज, मुत्तकी, परहेजगार शख्स थे, उन्होंने जुर्रत की, आगे बढ़े और काबातुल्लाह का एक पत्थर वो उखाड़ लिया। वो उखाड़ लिया, चाहते थे कि उठा के ले आए, मगर वो पत्थर उनके हाथ से छूटकर दोबारा काबतुल्लाह की दीवार में उसी जगह नस्ब हो गया। लोगों के रंग उड़ गए, औसान खता हो गए, और अब ये मंजर देखकर वो बहुत परेशान हुए और ये सोचने वाले हो गए, हो ना हो अब हम पर कोई ना कोई अजाब आ जाएगा। अबू वहब बड़े हकीकत शनास थे, दूर अंदेश भी थे। अब कौम तो खाइफ, मगर हिकमत खुदाबंदी, अबू वहब के जहन में यह ख्याल आया
कि मैं अपनी कौम से ये बात करूं कि वो काबतुल्लाह की तामीर में सिर्फ हलाल माल खर्च करेंगे। चुनांचे ऐसे हुआ, अबू वहाब इब्ने असीर ने लिखा कि अबू वहाब कुरैश से मुखातिब हुए और कहा, ए ग्रोह कुरैश, वादा करो कि काबा की तामीर पर तुम बिल्कुल पाकीज़ा, हलाल और साफ सुथरी कमाई ही खर्च करोगे। कोई शख्स सूद, गसब, गारतगरी और बदकारी का एक पैसा भी इस पर नहीं लगाएगा। तमाम कबाइल ने वादा कर लिया कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब मुख्तलिफ कबीले के हिस्सों में बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के हवाले से आ गया। अब एक कुरानंदाजी हुई, हजर अस्वद से लेकर हतीम तक का हिस्सा अब्द मनाफ और बनु ज़ुहरा के हिस्से में आ गया। हतीम के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का हिस्सा बनु असद और बनु अब्दुद्दार के हिस्से में आ गया। रुकन जमानी से हजर अस्वद तक का हिस्सा बनु मुहिम बिन जमा और बनु उदी के हिस्से में आ गया। अब क्या था, सब ने मिलकर पहले तो बैतुल्लाह शरीफ की उन दीवारों को मुनहदम किया। नीचे वो बुनियादें नमूदार हो गईं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बना रखी थी। उन्होंने काबा की तामीर का सिलसिला शुरू कर दिया और सिर्फ अपनी हलाल की कमाई से, हलाल की कमाई से वो सारी तामीर काबा का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हुआ। वो और इस काम में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक हुए, बल्कि ये कह लें मुख्तलिफ कबीले के लोग ला ला कर पत्थर आपको देते और आप उन्हें नस्ब फरमाते जाते। काबा की तामीर मुकम्मल हो गई। अब अगला मसला आ गया और वो था हजर अस्वद की तनसीब का। ये शहादत किसके हिस्से में आए, ये शहादत किसके हिस्से में आए। अब हर कबीला ये चाहता था कि ये काम हम अंजाम दें और इस अमल के लिए तुम दो तेज झगड़ों का आगाज हो गया। आंखें निकलने वाला काम, आस्तीनें चढ़ाने वाला काम, देख लें कि हमारे सिवा कौन करता है। एक सरदार दूसरे सरदार को तंबीह करने वाला हो गया, तुम पीछे हट जाओ, हजर अस्वद ये शहादत हम लेंगे, और किस जुर्रत ना करे कि आगे करीब भी आए। अब इससे पहले कि नौबत अमलन जंग तक पहुंच जाती, अमलन जंग तक पहुंच जाती, अल्लाह ताला ने अबू उमैया, एक शख्स उनके सरदारों में से, उसे ये बसीरत बख्शी कि उसने मशवरा दिया कि या ग्रोह कुरैश, चंद रोज तक अगर यही सूरत रही तो फिर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। उसने मशवरा यह दिया कि ऐसा करो, अब सब लोग मस्जिद में ठहर जाओ, अगले दिन सुबह बाबे शैबा से जो शख्स सबसे पहले हरमे काबा में दाखिल होगा उसे हम अपना हकम मान लेंगे। वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सबको कबूल होगा। ठीक है, ठीक है। अब वो सब बैठ गए। सुबह का सफेदा तुलू हुआ। ताजदारे कौन मकाम सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद व सना सबसे पहले बाबे शैबा से हरमे काबा में दाखिल हुए और सब लोग जो वहां बैठे थे वो पुकार उठे, हाज़ल अमीनो रदीना बिही, ये सादिक व अमीन है, जो फैसला ये करेंगे
हमें वो फैसला कबूल होगा, हमें वो फैसला कबूल होगा। अब अगला मामला आ गया रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का, दानाई का। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जो मुशावरत की थी वो रखी। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दूर अंदेशी से काम लिया, अपनी चादर मुबारक बिछाई और हुक्म दिया कि 4 सरदार मुंतखब कर लिए जाएं, वो अपनी अपनी कौम के नुमाइंदा हों, अपनी अपनी कौम के नुमाइंदा हों। 4 सरदार उतबा बिन रबिया, अबू जमा, अबू हुज़ैफा बिन मुगीरा और कैस बिन उदी, इनके कबीलों ने इन 4 लोगों को मुंतखब कर लिया। वो आगे बढ़े, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस चादर का एक एक कोना पकड़ लो। एक एक कोना पकड़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद मुबारक उठाया और चादर के दरमियान में रख दिया और फिर उनसे कहा अब इसे उठाओ। उन 4 ने चादर के जरिए हजर अस्वद मुबारक को उठाया, बैतुल्लाह की दीवार के करीब लाए जहां उसे नस्ब करना था। फरमाया इसे बुलंद करो। उठाया, बुलंद किया। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हजर अस्वद मुबारक लिया और जिस जगह आज हजर अस्वद मुबारक मौजूद है वहीं नस्ब फरमा दिया, वहीं नस्ब फरमा दिया। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत व बसीरत, आपकी दानाई और कारे सियासत से एक बहुत बड़ा तनाज़ा जिसकी बुनियाद पर करीब था कि कुरैश के सारे कबीले आपस में जंग पर आमादा हो जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत से वो मसला यूं चुटकियों में हल भी हो गया और हजर अस्वद की तनसीब भी हो गई, हजर अस्वद की तनसीब भी हो गई। अब एक सिलसिला रह गया, उसी पे बात खत्म कर लेते हैं। और वो था, चूंकि ये वादा हो गया था कि सिर्फ कुरैश अपने हलाल की कमाई से बैतुल्लाह शरीफ की तमीर करेंगे। अब तकरीबन 3 गज का हिस्सा, 3 गज का हिस्सा उस तरफ की दीवार वो मुकम्मल ना कर सके। और ये वो हिस्सा है जिसे आज हतीम काबा कहते हैं। उनके पास हलाल वसाइल खत्म हो गए, हलाल वसाइल खत्म हो गए। चुनाचे वो हतीम का हिस्सा बाहर रह गया और बाकी वो जो अल्लाह का घर है उसकी तामीर मुकम्मल हो गई। मगर ये कह लें क़यामत तक के आने वालों के लिए एक शर्फ की बात आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इस हतीम के अंदर नफल अदा कर लेगा गोया वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नफल अदा करने वाला है। ये थी कुरैश के हाथों तामीर काबा की तारीख और फिर वो चीज़ जो खुसूसियत के साथ है जिसके ज़रिए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत व बसीरत, आपकी दानिशमंदी और आपकी कारे सियासत फहमी वो समझ आई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस बसीरत से एक बहुत बड़े बहरानी कैफियत को हालत अमन के साथ भी तब्दील कर दिया और सब लोग राज़ी भी हुए, खुशी भी हुई और ये सादत सबके हिस्से में आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ कुछ करम फरमाए। आज हमने कुरैश की तामीर काबा के हवाले से बात की। आइंदा जुमा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर उनकी तामीर काबा के हवाले से बात करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।